राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से बरमान से जबलपुर स्थित केशव कुटी पहुंचे। जबलपुर जिले में पैदा होने वाले मटर की देश एवं दुनिया में जबलपुरी मटर के रूप में ब्रांडिंग हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती मरीज और उनके परिजन मास्क का उपयोग करने में कोताही बरत रहे हैं। दिव्यांगजनों को नवजीवन प्रदान करने वाले नारायण सेवा संस्थान का जांच शिविर जबलपुर कटंगा क्रॉसिंग के पास स्थित विंध्य भवन में आयोजित हुआ। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता में एवं बच्चों की दर संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके प्रति शासकीय उपेक्षा का भाव अभी भी कायम है। उड़िया मोहल्ला में चौपट सफाई व्यवस्था के कारण 5000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। जीसीएफ न्यू कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की दहशत व्याप्त है। इस क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से तेंदुओं का मूवमेंट देखा जा रहा है। गढ़ा बाजार से गढ़ा पुरवा होते हुए धनवंतरी नगर तक जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत जर्जर हो गई है। सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों और क्षेत्र के रहवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक उसके पुत्र सरताज सहित 5 लोगों के विरुद्ध हनुमानताल थाने में अपहरण और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बीते 3 दिनों से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी सर्दी सितम ढा रही है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ जहां घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं सर्द और बर्फीली हवाओं के कारण गलन वाली सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। देश के साथ विदेशों में छाने लगा है जबलपुरी मटर का जादू। जबलपुर के हरे मटर की होने लगी है ग्लोबल ब्रांडिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का जबलपुर आगमन हुआ। संघ प्रमुख केशव कुटी पहुंचे। केशव कुटी और उसके आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। जीसीएफ न्यू कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की दहशत बरकरार। घरों में कैद होने मजबूर है कॉलोनी वासी। वन विभाग से पिंजरे लगाने की मांग। और जिले में सर्दी का सितम बरकरार। रविवार की सुबह छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। सर्द हवाओं और शीतलहर का प्रकोप जारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से बरमान से जबलपुर स्थित केशव कुटी पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्व संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से जबलपुर स्थित संघ के प्रमुख कार्यालय केशव कुटी पहुंचे। डॉक्टर मोहन भागवत के आगमन के मद्देनजर जबलपुर स्थित केशव कुटी के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। केशव कुटी के आसपास के रास्तों और कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जबलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जबलपुर में संघ प्रमुख के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम को पूर्व में ही स्थगित कर दिया गया था। बताया जाता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुटी में संघ के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। जबलपुर में पैदा होने वाले मटर की देश एवं दुनिया में जबलपुरी मटर के रूप में ब्रांडिंग हो रही है। जापान, दुबई, हांगकांग सहित दक्षिण एशियाई देशों में जबलपुर का मटर बेहद पसंद किया जा रहा है। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मटर को मान्यता दी है, जिसके चलते जबलपुर का मटर बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। जबलपुर जिले के किसानों और मटर के उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए उम्मीदें जगा देने वाली खबर है कि जबलपुर में पैदा होने वाले मटर की डिमांड दक्षिण एशिया क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। अब तक जबलपुर का मटर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत भेजा जाता था, लेकिन अब इसे प्रोसेस करके विदेशों में भेजा जा रहा है। जबलपुर जिले में प्रतिवर्ष 27,000 मैट्रिक टन से ज्यादा मटर का उत्पादन होता है। जिले में सरकार की मदद से 2 प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही हैं।
जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग जबलपुरी मटर के रूप में की जा रही है। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मटर को मान्यता दी है, जिसकी वजह से किसान भी उत्साहित हैं। मटर की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। जबलपुर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मटर का चयन किया गया है और मटर के उत्पादन से लेके तो उसके प्रसंस्करण से लेके तो उसके विदेशों तक निर्यात को लेके हमने एक पूरी चेन डेवलप की है और इसमें आने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी लोगों के सैंपलिंग के लिए प्रयास लगातार पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें तो लगभग 2 साल पहले इसका जो उत्पादन एरिया था वो 27,000 मीट्रिक टन था। इस साल ये बढ़कर 30,000 से ऊपर मीट्रिक टन में चला गया है, हेक्टेयर में चला गया है। इवन 30,000 हेक्टेयर से अधिक का उत्पादन क्षेत्र है। इसके साथ साथ में जो मटर की क्वालिटी है इसके इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके हमने केवी के और कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन लोगों को किसानों के साथ में कई दौर की बैठकें करवाई है और कैसे उत्पादकता को और बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रफल को और बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चाएं की हैं। किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो इसलिए जो मध्यवर्ती व्यापारी हैं और किसानों के बीच में समायोजन करवाने के लिए और उनके बीच में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कराने का काम भी किया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि निर्यात किए जा रहे मटर के लिए एक लोगो विकसित किया गया है। साथ ही मटर के निर्यात के लिए पूरी चेन डेवलप की गई है ताकि मटर उत्पादक किसान को परेशानी न हो। उम्मीद जताई जा रही है कि जबलपुरी मटर के जरिए पूरे महाकौशल की तकदीर बदलने वाली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल में विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती मरीज और उनके परिजन मास्क का उपयोग करने में कोताही बरत रहे हैं। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बार बार समझाने के बाद भी मास्क लगाने के प्रति मरीजों और उनके परिजनों की ये लापरवाही बढ़ते संक्रमण को खुला न्योता देने जैसी साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है, लेकिन प्रशासन की इस अपील और नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका प्रमाण जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती किए गए मरीज और उनके परिजन ही मास्क लगाने में कोताही बरत रहे हैं। अस्पताल स्टाफ के द्वारा बार बार समझाइश दिए जाने के बाद भी मरीजों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। स्टाफ के रोकने पर मरीज और उनके परिजन कुछ देर के लिए मास्क लगा लेते हैं, लेकिन मास्क लगाने को लेकर लोगों की कोताही और लापरवाही लगातार सामने आ रही है। ऐसे में अस्पताल का स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी यहाँ पे 30 पेशेंट एडमिट है। सही देखा जा रहा है, कोई मरीज मास्क भी नहीं लगाया है। आप खुद ही मास्क लगाए यहाँ लगाते हैं। कई मरीज बगैर मास्क यहाँ लेते हैं, कोरोना बढ़ रहा है। सुझाव आप उनको समझा देते हैं? हाँ देते हैं सर, बोलते हैं सारे सभी को कि मास्क लगा के रहिए, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है इसीलिए। तो क्योंकि हम सभी को बोलते हैं कि मास्क लगाएं। लेकिन मास्क पहने नहीं है, आराम से लेके सर उनको बोलते हैं लेकिन लगाते तो हैं, लेकिन फिर वो उधर जाके निकाल लेते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि मास्क लगाएं। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों द्वारा बरती जा रही इस तरह की लापरवाही कोविड संक्रमण को बढ़ावा देने में जहां मददगार साबित हो रही है, तो वहीं स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिव्यांगजनों को नवजीवन प्रदान करने वाले नारायण सेवा संस्थान का जांच शिविर जबलपुर कटंगा क्रॉसिंग के पास स्थित विद्या भवन में आयोजित हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा दिव्यांगों की जांच कर उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और विशेष जरूरत वाले दिव्यांगों को ऑपरेशन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उदयपुर राजस्थान में संचालित किए जा रहे विश्व प्रसिद्ध नारायण सेवा संस्थान के सदस्यों ने जबलपुर में दिव्यांगों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने शामिल होकर लाभ अर्जित किया। आज यहाँ विंध्य भवन बैंक्वेट हॉल टीवी टावर कटंगा में दिव्यांग जांच चयन एवं कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दूर दूर से, सतना से, नरसिंहपुर से, रायसेन से, बालाघाट से दूर दूर से पेशेंट यहाँ चल कर के आए हैं और उनका सफलतापूर्वक यहाँ डॉक्टर साहब द्वारा जांच और चयन किया जा रहा है। जांच चयन के पश्चात उनको यह भी बताया जा रहा है कि जिन बच्चों का ऑपरेशन अगर सेलेक्ट किया जा रहा है तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन, दवाई, कैलिपर्स, भोजन, आवास, चाय, नाश्ता आदि सभी सुविधाएं
उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में जब वो यहाँ से पधारेंगे तो सब कुछ फ्री सेवा होगी। नारायण सेवा तो पिछले 30 सालों से दिव्यांगजनों के लिए सेवारत है। इसमें पोलियो या हड्डी से रिलेटेड किसी भी तरीके की परेशानी पेशेंट को होती है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। अगर उनका ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन चयन यहाँ पे होता है। उसके अलावा किसी का अगर कृत्रिम अंग बनना होता है या कैलिपर बनना होता है, जैसे पोलियो के पेशेंट को कैलिपर की आवश्यकता होती है, उसका नाप हम आज यहाँ लेकर जा रहे हैं। 1 महीने बाद इनका बना के फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे लाके इनको वापस वितरण करेंगे, जिसमें जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उन सब से कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ वो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे, यहाँ उनका नाप होगा और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आएंगे इन पेशेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाता है ताकि दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता में एवं बच्चों की दर संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके प्रति शासकीय उपेक्षा का भाव अभी भी कायम है। ताजा उदाहरण चेरीताल कन्याशाला का है, जहां स्कूल भवन के निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है। ठेकेदार काम बंद करके भाग गया है और अधिकारी नींद में है। नगर निगम द्वारा चेरीताल कन्याशाला का भवन निर्माण 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों से भवन निर्माण कार्य बंद पड़ा है और अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं है। स्कूल के इस कैंपस में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल संचालित होते हैं। छात्राओं की दर्ज संख्या भी अच्छी खासी है, फिर भी इस स्कूल के कायाकल्प को लेकर प्रशासन उदासीन है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार कंपनी कार्य अधूरा छोड़कर भाग गई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और उसके अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहरहाल कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है। जबलपुर जिले में 17,000 से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ऐसे में जरूरत है सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की, ताकि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उड़िया मोहल्ले में चौपट सफाई व्यवस्था के कारण 5,000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। नाले नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहा है। लोग नरक जैसे माहौल में जीने को मजबूर हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता और नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटी ओमती उड़िया मोहल्ले में इन दिनों चौपट सफाई व्यवस्था से लोग परेशान हैं। नाले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण पानी बस्ती की गलियों में बह रहा है। यहाँ संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। गुरंदी बाजार, 8 नलेरिया और उड़िया मोहल्ले के बीच की तमाम नालियां और नाले चौक हैं, जिसमें कचरा भरा हुआ है। नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ 8 नल से छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला तक कोई सफाई नहीं होता है और यहाँ कोई ना नेता आते हैं ना कोई विधायक आते हैं। जो भी आते हैं वो बोल बता के जो जाते हैं, जब वोट पड़ता है जब आते हैं सर झुकाने के लिए। आज क्या हुआ यहाँ पे? आज ये नाली सब भर गया है। आज कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम में भी कोई सफाई नहीं हुआ। 6 बजे से नाली फूटा है। ये पानी पूरा बह रहा है। हाँ, और पूरा फेविकोल क्या क्या इसमें थर्माकोल पूरा अड़ा हुआ है। गटर पूरा बंद है, नाली बंद है, आना जाना बीमारी तो ऐसे ही फैला हुआ है। कहाँ जाएंगे हम लोग? धूप में बैठने के लिए नहीं है। बता, हमेशा भर जाता है, कोई देख रेख नहीं, कोई नेता भी नहीं आते हैं। 5,000 हम लोग का समाज है, पूरा आगे से बह के आता है। 8 गुरंदी से मिला हुआ है। ये ओमती नाला का आखिरी छोर है। यहाँ पर गुरंदी और ये जो 8 नल वाले हमारे कबाड़ी भाई हैं, उनकी जो कटिंग होती है, खासकर थर्माकोल वगैरह, वो ऐसे कटिंग नाले में गिरती है, वो आगे बीच में आके रुक जाता है, जिससे पानी अवरुद्ध हो जाता है। और आए दिन ये समस्या बनी रहती है और घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। आज क्या हुआ है? आज ये 2 चैम्बर पानी ना बहने से 2 चैम्बर के ऊपर पानी फ्लो होके ऊपर से पानी बह रहा है। बहरहाल उड़िया मोहल्ले में करीब 5,000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। लोगों का कहना है कि नेता लोग भी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय उन्हें जनता की तकलीफें नजर नहीं आती। यदि नजर आती तो जनता को इस तरह नरक जैसे हालात नहीं झेलने पड़ते।
जीसीएफ न्यू कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत व्याप्त है। इस क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से तेंदुओं का मूवमेंट देखा जा रहा है। हाल ही में तेंदुओं ने एक बकरी और चरवाहे पर भी हमला किया था। तेंदुआ और उसके 2 शावकों के नजर आने के बाद रिहायशी इलाके के लोग, खासतौर पर फैक्ट्री कर्मचारी, दहशतजदा नजर आ रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। जीसीएफ की न्यू कॉलोनी सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत व्याप्त है। बीते एक सप्ताह से इस इलाके में तेंदुए का मूवमेंट हो रहा है, लिहाजा फैक्ट्री कर्मियों के रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले परिवार दहशतजदा नजर आ रहे हैं। न्यू कॉलोनी के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में तेंदुए ने बीते दिनों एक बकरी और चरवाहे पर हमला किया था। उसके बाद एक दिन पहले पंप हाउस के पास कर्मचारियों ने तेंदुए और उसके 2 शावकों को बैठे देखा। रोड के उस पार? अच्छा, क्या किया आपने फिर? हम चले आ रहे थे तो बकरी साथ में आ रही थी। अच्छा। तो एकदम से बकरी कान खड़ के भागी। हाँ। तो हम पलटे। हाँ। पलटे तो बकरा उठा कर खींच रहा था वो। अच्छा। बकरा चिल्ला, हमने कुल्हाड़ी निकाली, वो हमारे ऊपर पलटा। हाँ, आपके ऊपर अटैक किया उसने? अटैक किया। तो कुल्हाड़ी, जिसके बाद लोग अब और दहशत में हैं। हालात ये है कि सर्दी के इस मौसम में दिन में भी लोग तेंदुए की दहशत की वजह से घरों में कैद हो गए हैं। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता छोटे छोटे बच्चों की है, जिन्हें लोग अकेले छोड़ने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके और उसे संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। तो आवश्यकता यह है कि उसको यहाँ एक पिंजरा लगा करके उसको पकड़ लिया जाए और उसको एक संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। तो इससे एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ के रहवासियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा और जीव जंतुओं के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दहशत का माहौल है आप लोग के? नहीं, यहाँ अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सब खेलते हैं। कुछ हमारे जो ये स्ट्रीट डॉग हैं ये भी है, तो इनके सबके लिए तो खतरा है ही। अभी कुछ दिनों से इस इलाके में जो न्यू कॉलोनी सेक्टर 2 पड़ता है एरिया, बहुत सारे अभी तेंदुए का दहशत चला हुआ है। तो अभी हम लोगों को, पूरे रहवासियों को डर बना हुआ है और तेंदुओं के चक्कर में बच्चों को इधर उधर ले जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो गोदी में लेकर हम लोग घूम रहे हैं, नीचे खिलाना, कभी किधर छोड़ देना किसी के साथ, पहले ऐसे खेलते थे। लगभग कब से है ये? लगभग 8 दिन से ऐसा तेंदुए का कहर है। ठीक है, कल ही मतलब बहुत सारे तेंदुए जो इस पंप हाउस के पीछे थे, जो कुछ बच्चे तेंदुए ऊपर पेड़ पे थे और कुछ तेंदुए के बच्चे नीचे टहल रहे थे। जो पंप अटेंडेंट है उसने देखा, देखने के बाद जो है उसने ये बोला, हम लोग की तरफ दौड़ा चिल्लाया, तो हम लोग ने वन विभाग वालों को भी सूचित किया। कॉलोनी के रहवासियों के अलावा जंगल क्षेत्र में जानवरों को चराने आने वाले चरवाहों में भी तेंदुए की दहशत साफ देखी जा रही है। चरवाहे भी अपनी और जानवरों को लेकर दहशतजदा नजर आ रहे हैं। वो जो यहाँ था सर, ये हम नाला पे था, जानवर तोड़ रहा था, तो जानवर को हम लोग छीनाए, फिर उससे जानवर को हम लोगों ने फिर उसको रगड़े भी, पर इसी तरह भी भगा। सर आप क्या करते हैं? हम यही बकरी चराते सर हम लोग। कब की घटना है? ये परसों की है सर। अभी भी दिख रहा है, आता है? हाँ, अभी आज तो नहीं देखा, कल भी नहीं देखा जी, परसों देखा रहा हम लोग को। बस क्या हमला करता है वो जानवर को तोड़ता है साला, बस जानवरों को बस, और हम लोग को तो नहीं बोलता, ये बकरी को तोड़ता है बस वो। बहुत दहशत है आप लोगों को? हाँ, बहुत दहशत सर हम लोग को। अब कहीं उनको तोड़ता, कहीं हमें लोग को रगड़ लिया तो क्या करेंगे सर, हम लोग कहाँ भाग के जाएंगे हम लोग, सर रहता है। न्यू कॉलोनी आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए और उसके शावकों की दहशत इस कदर व्याप्त है कि सड़कों और कॉलोनी परिसर में हर तरफ सन्नाटे का माहौल है। लोगों में इस बात की दहशत है कि कहीं तेंदुआ किसी व्यक्ति पर हमला न कर दे। गढ़ा बाजार से गढ़ा पुरवा होते हुए धनवंतरी नगर तक जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत जर्जर हो गई है। सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों और क्षेत्र के रहवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बीते कई वर्षों से सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किया गया। बारिश के पूर्व मिट्टी डालकर गड्ढों को भर दिया जाता है, लेकिन सड़क के पुनर्निर्माण की ओर शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में चारों तरफ विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन गढ़ा बाजार से पुरवा और धनवंतरी नगर तक जाने वाला मार्ग अब भी बदहाल है। स्थानीय लोग वर्षों से इस मार्ग के पुनर्निर्माण की बाट जो रहे हैं। हालात ये है कि इस सड़क पर चलना भी लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे जहां दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, तो वहीं धूल और मिट्टी स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से सड़क के पुनर्निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बारिश के पहले गड्ढों को मिट्टी से जरूर भर दिया जाता है, लेकिन लोगों की इस समस्या का स्थायी निराकरण और सड़क निर्माण की पहल वर्षों से नहीं हुई है। आए दिन यहाँ से एम्बुलेंस जाती रहती है और भीड़ भाड़ रहती है, लोगों को ज़रूरत रहती है एम्बुलेंस का। रोड की वजह से
अच्छा विकास नहीं हो पा रहा, जिससे उसका रोडों पे गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे बहुत। क्या मांग करते हैं आप? रोड बने सरकार से। पानी भरता है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज गिरते हैं, एम्बुलेंस निकलती है, मरीज निकलते हैं, सब निकलते हैं, बहुत परेशान हैं। साल गड्ढे फुर जाते हैं और वो बराबर हो जाते हैं, फिर गड्ढे हो जाते हैं, ऐसे ही कच्ची माटी पूर देते हैं हर साल। बस इसी तरीके से उपचार करते, परमानेंट उपचार नहीं करते। गढ़ा तिरपुरी चौक जैसी मतलब शुरू से ये सड़क ऐसी ही है, कई नेता आए गए लेकिन इस सड़क का कोई भी सुधार नहीं है। क्या देखते हैं रोडों पे आप? गड्ढे और देखिए बिल्कुल विकास नहीं है। स्थानीय लोग और शासन प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि जर्जर सड़क से हो रही परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल सके। नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक, उसके पुत्र सरताज सहित 5 लोगों के विरुद्ध हनुमानताल थाने में अपहरण और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला सितंबर 2020 का है। हनुमानताल निवासी 40 वर्षीय युवक ने नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। इस शिकायत को वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो रज्जाक के पुत्र सरताज के इशारे पर 3 युवकों ने उसका अपहरण करा लिया और अब्दुल रज्जाक के पास ले गए, जहां बंदूक की नोक पर उससे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर शिकायत बंद करवा दी गई थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। थाना हनुमानताल क्षेत्र में एक आवेदक ने शिकायत दी थी और उस आवेदक को कथन से पहले डरा धमका के बंदूक की नोक पर उससे ज़बरदस्ती एफिडेविट साइन कराया और वो एफिडेविट थाने में दिया हुआ है। तो उस आवेदक ने शिकायत दी है। उसकी शिकायत पर थाना हनुमानताल में अब्दुल रज्जाक व अन्य 5 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 308, 386, 420 एवं 34, 341 और अन्य धाराएं लगाई गई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी जो जांच में आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। बीते 3 दिनों से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी सर्दी सितम ढा रही है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ ही जहां घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं सर्द बर्फीली हवाओं के कारण गलन भरी सर्दी से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। अधिकतम तापमान में जहां लगातार कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। गलन और कपकपा देने वाली ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ ही कोहरे की घनी चादर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण जहां ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। सर्दी के सितम से लोगों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। सर्दी के सितम से बचने लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन गरीब और बेसहारा लोगों की है जिन्हें खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करना पड़ रहा है। ठंडा बहुत हवा चल रही है, शीतलहर अलाव की जरूरत है। यहाँ ढूंढा ही नहीं गिरते हैं, ढूंढा गिराना चाहिए, पर कम्मावासी सब आते हैं बैठते हैं। तो नगर निगम से मांग करना चाहिए। हाँ, मांग करना चाहिए। नगर निगम डालती ही नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, काम करत में बहुत दिक्कत जा रही है। आदमी लोग मजदूरी में नहीं जा रहे। मजदूरी में नहीं जा रहे। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटों तक स्थिति ऐसी बनी रह सकती है। रात का तापमान बीते 3 दिन से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। खबरें अभी और भी हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार।